कि इंट्रोडक्शन से हमने पिरामिड स्टार्ट किया था, हमने हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अ पिरामिड। और पिरामिड में ये जो टॉप पॉइंट होता है, एपेक्स, बेस क्या होती है, स्लांट हाइट क्या होती है, स्लांट एज क्या होती है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज देखने के बाद हमने राइट पिरामिड को डिस्कस किया था। ठीक है। राइट पिरामिड जो है वो ऐसा पिरामिड होता है जिसका टॉप जो होता है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द बेस होता है। मतलब ये जो बेस का सेंटर है, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप पे जो है वो इसका टॉप पॉइंट होगा। तो ऐसा पिरामिड जो है वो कहलाता है राइट पिरामिड। और पिरामिड बेसिकली एक 3D सॉलिड है, ठीक है, जो हमने जिसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। तो वॉल्यूम का काम हमने कर लिया है। वो जो वॉल्यूम के क्वेश्चन थे वो हमने काफी सारे डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस में हमने बेस एरिया भी फाइंड किया। और आज जो टास्क है ना वो हमारा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड के लिए जब मैंने तुम्हें एक्शन प्लान डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द नेट डायग्राम। हमें सबसे पहले नेट डायग्राम बनानी पड़ती है, क्योंकि नेट डायग्राम के बगैर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये जो स्क्वायर पिरामिड है इसकी नेट सर ये डायग्राम करना है किस अभी। तरह, सॉरी क्या कह रहे हो? सर ये करना है अभी। हाँ, ये स्टार्ट कर दो बस। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ ना वो तुम्हें कॉपी करने हैं साथ साथ। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं तुम्हें थोड़ा ओके। समझा रहा हूँ, आज थोड़ा समझने का काम ज्यादा है। ठीक है, समझना भी है साथ साथ और लिखना भी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग द वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम डिस्कस कर लिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है रिफ्रेश कराने के लिए। आज हमें सीखना है कि हाउ टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। और मैंने तुम्हें बताया था कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, किसी का भी अगर आपको सरफेस एरिया चाहिए ना 3D सॉलिड का, तो यू हैव टू मेक द नेट डायग्राम फर्स्ट। पहले आपको नेट डायग्राम बनानी पड़ती है। जब आप वो बना लेते हो नेट डायग्राम, तब आपको पता चल जाता है कि इसमें कितने फेसेस हैं। अभी आपको समझ नहीं आता कि इसमें कितने फेसेस हैं। जब मैं इसकी नेट डायग्राम बना लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो पिरामिड आपके सामने है इसमें टोटल फेसेस कितने हैं। ठीक है। तो अब मैं जो है तुम्हें एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ जिसमें मैं इस 3D सॉलिड को 2D में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, ये देखो मेरे पास ये स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड, ये आपके सामने बना हुआ है। अब हमें इसको इसकी नेट डायग्राम बनानी है। तो नेट डायग्राम के लिए मैंने बोला था यू हैव टू कन्वर्ट दिस 3D इंटू 2D। आपको इस 3D को 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, वी हैव टू ओपन अप दिस फिगर। हमें इस फिगर को ओपन करना पड़ता है। अब देखो मैं इस फिगर को ओपन कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब मैंने इस फिगर को ओपन करना शुरू किया। ये मेरे पास स्क्वायर पिरामिड था एंड नाउ आई एम ओपनिंग दिस फिगर इन ऑर्डर टू मेक द नेट डायग्राम। अब मैं इसको खोल के जमीन पे बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको पेपर पे बिछा रहा हूँ, इसको 2D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको 2D में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो अब मुझे नजर आ रहा है कि जो स्क्वायर पिरामिड था इसमें मेरे पास 4 ट्राइंगल्स है और एक बेस है जो कि स्क्वायर है। तो दिस इज द स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड हैज वन बेस दैट इज स्क्वायर एंड इट हैज 4 ट्राइंगल्स। इसमें 4 ट्राइंगल्स है। मैं और आगे जाऊंगा तो ये यानी जो सर है वो 5 फेसेस। और आपके पास फिगर क्लियर हो जाएगी। मतलब टोटल इसके पास 5 फेसेस हैं, एक स्क्वायर है और आपके पास 4 ट्राइंगल्स हैं। और ये चारों ट्राइंगल्स जो है ना ये बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो दीज 4 ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो मेरे पास जो है वो इस तरह की नेट डायग्राम बन के आ गई कि दिस सेंटर इज कॉल्ड द बेस। ये तो बेस है जो कि स्क्वायर है, आपको इसको नजर आ रहा है कि सारी साइड्स इक्वल है। तो दिस इज द बेस विच इज स्क्वायर एंड इट हैज 4 ट्राइंगल्स। और चारों के चारों ट्राइंगल्स देखो आइडेंटिकल है, चारों के चारों ट्राइंगल सेम है। तो इसका मतलब है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द सरफेस एरिया, तो मुझे इन पांचों फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू ऐड देम ऑल टू गेट द टोटल सरफेस एरिया। नाम से पता चल रहा है टोटल सरफेस एरिया मींस आई हैव टू ऐड देम ऑल। तो कितने फेसेस हो गए, 4 ट्राइंगल्स प्लस बेस। तो इसका मतलब है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड आई हैव टू फाइंड द एरियाज ऑफ 5 शेप्स। मुझे 5 एरियाज फाइंड करने और फिर उनको ऐड करना है इन ऑर्डर टू गेट द टोटल सरफेस एरिया। इसको एक और बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द स्क्वायर पिरामिड जिसको मैंने नेट डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू ओपन इट अप। जब मैंने इसको ओपन किया तो ये ग्राउंड पे इस तरह 2D में पेपर पे इस तरह बना, जिसमें सेंटर इज कॉल्ड द बेस जो कि स्क्वायर है एंड इट हैज 4 ट्राइंगल्स जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना चाहूँ स्क्वायर पिरामिड का, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, उसमें कितने फेसेस थे? अभी हमने जो देखे कितने फेसेस थे उसमें?
इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल फेसेस। तो मेरे पास एक बेस है, एक बेस है मेरे पास, जिसको मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, आई हैव वन बेस, स्क्वायर पिरामिड में आई हैव वन बेस, और जो कि स्क्वायर है, दैट इज स्क्वायर। तो मैंने यहाँ स्क्वायर बना दिया। और तुम लोगों को पता है कि स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमने हमने कल डिस्कस किया था। एरिया कैसे निकलता है स्क्वायर का? वी हैव टू मल्टीप्लाई द लेंथ टू टाइम। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ विल गिव अस द एरिया ऑफ द बेस। और मेरे पास फोर ट्राइंगल्स हैं, मेरे पास फोर ट्राइंगल्स हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई हैव फोर ट्राइंगल्स, और चारों के चारों ट्राइंगल्स सेम है। तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ एरिया एक बार निकालूंगा और उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ इसका भी फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फोर। और मुझे पता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो दीज आर द फॉर्मूलाज। और ये याद रखना, मैंने तुम्हें यहाँ भी लिख के दिखाया हुआ है कि स्लांट हाइट बेसिकली हाइट ऑफ द ट्राइंगल होती है। स्लांट हाइट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज विच विल बी यूजिंग। अब जल्दी से जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, दैट हैज द बेस ऑफ स्क्वायर जिसकी लेंथ 14 है। तो इसका मतलब ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14, चारों साइड 14 हो गई। ठीक है, 14 सेंटीमीटर बोल लो इसको। और जो स्लांट हाइट मुझे दी हुई है वो दी हुई है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर है। तो जल्दी से पहले मैं इसकी नेट डायग्राम बना लूं। नेट डायग्राम बनाते हैं पहले जल्दी से। डायमेंशन है मेरे पास, जो है वो बेस भी है मेरे पास, स्लांट हाइट भी है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी करेंगे। अब इसका बेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं, मुझे पता है जल्दी से बेस एरिया के लिए क्या करूंगा। बेस इज स्क्वायर, तो स्क्वायर में कौन सी साइड है? दो साइड है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 कर लेता हूँ, क्योंकि एक लेंथ 14 है। तो इन ऑर्डर टू गेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर आई विल मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय 14, और 14 मल्टीप्लाई बाय 14 विल गिव मी द एरिया ऑफ द बेस, दैट इज 196। तो मेरे पास बेस एरिया आ गया, दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे चार ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। जब वो आ जाएगा तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चार अब एरिया कैसे फाइंड करूंगा चार का? मैंने 4 लिखा, ठीक है, और यही फॉर्मूला बिल्कुल लिखूंगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय। अब मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल बना लूंगा तो मुझे और क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास डायमेंशन क्या है। ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, इसकी बेस कितनी है? इस ट्राइंगल की बेस कितनी है? 14, मैंने यहाँ 14 लिख लिया। और व्हाट अबाउट द हाइट? हाइट कितनी है? मैंने आपको बताया था जो स्लांट 17। हाइट होती है, स्लांट हाइट जो होती है दैट इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो स्लांट हाइट कितनी दी हुई है यहाँ? यहाँ 40 कितनी दी हुई है? 17। 17। तो इसका मतलब है कि हाइट ऑफ द 17। ट्राइंगल, हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितनी हो गई? 17। से वैल्यूज 17। पुट कर दो फॉर्मूले में जल्दी से। हाफ बेस कितनी है मेरी? बेस यहाँ 14 है, मैंने 14 लिखा, मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट मेरे पास कितनी है? स्लांट हाइट बोलो 17। या हाइट ऑफ द ट्राइंगल 17 है। जल्दी से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो इसको, ये रिड्यूस हो जाएगा। दिस विल बी 2 टाइम्स 1 is 2 एंड 2 टाइम्स 2 is 4। अब जल्दी से तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28 हो जाएगा, और 28 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 476। ठीक है, तो ये 476 हो गया। अब आपको पता है 476। कि 476, गुड। 476 आ गया। अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया आ गया स्क्वायर पिरामिड का, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर आपने सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, स्क्वायर लिखा है? स्क्वायर एरिया है ना, एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज इक्वल्स टू, you will add 196 and plus 476। जल्दी से बता दो कितना आ रहा है 196 प्लस 476? 672। तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है 672
and this is centimeter square. सर मेरे को एक बात पूछनी थी, ये हमने पूछो। 196 क्यों लिया है यहाँ पे? मैंने 196 इसलिए लिया है क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब स्क्वायर पिरामिड की नेट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें 5 फेसेस आते हैं, 4 जी ट्राइंगल्स होते हैं और एक स्क्वायर बेस होती है। तो हमें इन पांचों का एरिया निकाल के ऐड करना है इन ऑर्डर टू गेट द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैंने ये जो 196 लिया है ये बेस का एरिया लिया है, क्योंकि बेस मेरे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, तो कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 196। तो ये बेस एरिया आ गया। ठीक है, 196 जो है वो बेस का एरिया है, और ये जो एरिया है ये जो आ रहा है 476, इट इज द एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स, ये 4 ट्राइंगल्स का एरिया है। तो मैंने दोनों को ऐड करके टोटल एरिया निकाल लिया स्क्वायर पिरामिड का, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर, ये प्रैक्टिस नो 3 वो बुक है ना? हाँ, बुक D2 की है। प्रैक्टिस नाउ 3 है, पेज नंबर 324 है। ठीक है, D2 का इसमें ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। स्क्वायर पिरामिड है जिसकी लेंथ 12 है, बेस लेंथ आपको 12 दी हुई है, तो इसका मतलब ये भी 12 हो गई, ये भी 12, ये सारी 12 हो गई है। और आपको स्लांट हाइट भी दी हुई है, उसने स्लांट हाइट कितनी दी हुई है, एंड गिवन दैट द स्लांट हाइट ऑफ द पिरामिड इज 15 मीटर। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी बेस हो गई, और आपको स्लांट हाइट दी हुई है दैट इज इक्वल्स टू 15 मीटर। तो स्लांट हाइट भी दी हुई है 15 मीटर। जल्दी से बिल्कुल इसको सॉल्व करके दिखाओ, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो स्लांट हाइट भी दी हुई है, स्लांट हाइट आपको पता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल होती है, तो आपको हाइट ऑफ द ट्राइंगल भी पता है, बेस भी पता है। एरिया निकाल के बताओ जल्दी से क्या आ रहा है इसका। ये प्रैक्टिस नाउ 3 है, पेज नंबर 324 D2। हमेशा याद रखना स्लांट हाइट जो है वो हाइट ऑफ द ट्राइंगल होती है। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, स्लांट हाइट टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही है। जल्दी से नेट डायग्राम बनाओ, नेट डायग्राम बनाना पड़ता है टोटल सरफेस एरिया के लिए। नेट डायग्राम बना लो जल्दी से। ये जो नेट डायग्राम सर हमने बना लिया, उसके बाद ये जो 12 वाली साइड्स हैं, इसको जैसे उसमें 196 आया था, इसका 144 आएगा ना सर? इसका 144 आएगा, जबरदस्त। ठीक है, लेबल भी कर लो इसको इस तरह, ये सारी इनसाइड 12 है। और स्क्वायर पिरामिड हो तो कोशिश करना सारे ट्राइंगल्स एक जैसे बनाओ, ताकि जो है वो, जी तो चारों ट्राइंगल्स आइडेंटिकल होते हैं तो चारों ट्राइंगल्स एक जैसे हो। और ये भी 15 होगी, इस तरह इसको लेबल भी कर लिया, ये भी 15 है, और ये भी 15 है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जल्दी से स्टार्ट करो। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास एक बेस है, तो पहले बेस का एरिया निकाल लो। बेस एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस एरिया चूंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, दो साइड्स को मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 आएगा। 144 आ जाएगा। अब जल्दी से चार ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लो। फोर ट्राइंगल्स के तो लिए ये क्या वही करूंगा, लगेगा ना, ये 1/2? हाँ बिल्कुल, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, 4 लिखा आपने, और फिर हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। बेस भी दी हुई है आपको, हाइट प्लांट हाइट दी हुई है आपको। प्लांट हाइट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, तो दिस विल बी 4 हाफ बेस इज 12, तो बेस 12 हो गई, और हाइट आपके पास 15 हो गई। 15 हो गई।
360 आ गया 360 दोनों को सर 360 और 144 को ऐड करेंगे। बिल्कुल 360 और 144 को ऐड कर दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर 504। ठीक है। मीटर में दी हुई थी तो एरिया मीटर स्क्वायर में, अगर सेंटीमीटर में होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सर किसी में भी आ सकता है ना, सेंटीमीटर हाँ भी आ मतलब आप सकता है लोग और के मीटर में फाइनल भी आ आंसर में सकता आपको यूनिट लिखना पड़ता है, तो यूनिट देखने के लिए आपको पता है एरिया के यूनिट में स्क्वायर आता है, लेकिन आपको देखना होता है है। क्वेश्चन में डायमेंशन किस में दी हुई है, तो यहाँ सारी मीटर में दी हुई थी, तो इसीलिए मैंने जो है वो लास्ट में मीटर स्क्वायर लिख दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन ओके में सेंटीमीटर में थी तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था। ओके बाकी बाकी ये है कि स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया तुम लोगों को जो है वो समझ में आ गया है। ठीक है, स्क्वायर का निकालने के लिए हमारे पास यही है, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द नेट डायग्राम। नेट डायग्राम बनाने के बाद उसको लेबल किया, और लेबल करने के बाद देखो अगर स्लांट हाइट गिवन है फिर तो क्वेश्चन आसान है। अगर तुम्हें स्लांट हाइट नहीं दी हुई तो तुम्हें फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। उसका क्वेश्चन इंशाल्लाह देख लेंगे प्रैक्टिस में, मैं तुम्हें करा दूंगा उस तरह का क्वेश्चन। अभी ये है कि कल की क्लास में इंशाल्लाह रेक्टेंगुलर पिरामिड देख लेंगे। उसके बाद जब रिवीजन कराऊंगा ना इसका, तो उसमें मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, और जिसमें हम ये देखेंगे कि हाइट दी हुई है और फिर स्लांट हाइट कैसे निकालनी है, जो हमने पिछली क्लास में भी किया था, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम वाला। ये स्क्वायर पिरामिड है, ठीक यस है, तो याद रखना ये स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड में 5 फेसेस है, चारों रेक्टेंगल, चारों ट्राइंगल्स एक जैसे होंगे और एक बेस होगी। रेक्टेंगुलर में स्टोरी डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, लेकिन स्क्वायर आसान है। स्क्वायर में हमें जो है वो चारों ट्राइंगल्स एक जैसे होते हैं, तो हमें एक ही बार एरिया निकालना पड़ता है, चीजें ज्यादा है। तो प्रैक्टिस नाउ 4 ओके पेज नंबर 326 D2। इस क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर डाटा लिखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि VPQRS इज अ पिरामिड वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बेस। ठीक है, उसका मतलब है कि VPQRS इज अ स्क्वायर पिरामिड। इफ यू हैव द बुक्स यू कैन सी द फिगर ऑन द बुक, ये बिल्कुल टॉप पे ये प्रैक्टिस नाउ 4 है, पेज नंबर 326 के। तो वी हैव द फिगर जिसमें हमारे पास VPQRS एक स्क्वायर पिरामिड है, और जिसकी बेसिस उसने बता दी कि स्क्वायर की जो बेस है, जो एक साइड की लेंथ है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। Given that the total surface area of the pyramid is 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर आपको उसने टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, यू डोंट हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया उसने दे दिया 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स, द फर्स्ट थिंग इज द स्लांट हाइट, आपको स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है, और द सेकंड थिंग इज द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है इस पिरामिड का। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें टोटल सरफेस एरिया दे दिया और हमसे दो चीजें पूछ रहा है, तो पहले फिगर से स्टार्ट करते हैं, पहले फिगर बना लो। हमारे पास वो फिगर है, ऐसी रफ सी फिगर बना लो। 7 है, इसका मतलब ये साइड भी 7 हो गई, ये भी 7 है, और ये भी 7 और वो भी 7 हो गई सारी। ठीक है, स्लांट हाइट यहाँ मुझे गिवन नहीं है, स्लांट हाइट मुझे फाइंड आउट करनी सर है फाइंड इसकी आउट जगह। करनी पड़ेगी। सर हाँ व्हाट इज स्लांट द हाइट, प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग स्लांट हाइट? स्लांट हाइट फाइंड आउट करने के लिए उसने मुझे सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया से स्लांट हाइट फाइंड करूंगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इज गिवन एज 161 बेस सेंटीमीटर अपॉन स्क्वायर। एरिया होगा ना सर, बेस एरिया ट्राइंगल, अपॉन 3। वही फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं लिखता हूँ तुम्हारे सामने, पहले मैं डाटा लिख लूँ। टोटल सरफेस एरिया वो मुझे दे रहा है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर पिरामिड है, इसका मतलब इसकी बेस स्क्वायर है, और मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी है, पहली चीज है स्लांट हाइट और अगला है वॉल्यूम। तो पहले मैं स्लांट हाइट फाइंड करूंगा। स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए मैंने अभी जो टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट यूज किया ना, वही यूज करूंगा। टोटल सरफेस एरिया तुम्हें पता है कौन कौन सी साइड का सम होता है, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था टोटल सरफेस एरिया का, वही मैं दोबारा लिखूंगा। और मुझे पता है कि स्लांट हाइट जो है वो बेसिकली हाइट ऑफ ट्राइंगल है, स्लांट हाइट इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल, ये याद हाइट ऑफ रखना। ठीक है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अब इसका एरिया। ठीक है, मैंने यही काम किया था ना अभी। सर यही क्या था? चलो यही बट फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ में बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करके ये हाइट निकालेंगे। ये जो हाइट है ना एच, ये बेसिकली स्लांट हाइट है, ये जो हाइट या है एच, ये स्लांट हाइट है, तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। इसके लिए अच्छा मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने ट्राइंगल बना लिया है। ट्राइंगल की बेस तो मेरे पास है 7, लेकिन मेरे पास स्लांट हाइट नहीं है, तो मैं देखो यही फॉर्मूला यूज करता हूँ, इसमें सारी वैल्यूज पुट करूंगा और मैं एच फाइंड करूंगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है? द टोटल सरफेस एरिया इज 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 161। टोटल सरफेस एरिया की जगह मैंने 161 लिख लिया।
अब जरा जल्दी से मुझे बताओ कि बेस क्या है, बेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा? 7 7 7, 7 ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, इसका एरिया कैसे निकालूंगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 1 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 7। 7 7 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 7 मल्टीप्लाई बाय 7 बेस एरिया की जगह, और फिर मैं 49। 4 49 हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, +4 ऐसे ही लिखा मैंने। जी ठीक है, जी। हाफ ऐसे ही लिखा। ब्रैकेट ओपन और 0.5 बेस, ब्रैकेट ट्राइंगल की बेस 1 कितनी है? हाफ। बेस 7 7। बेस 7 है। और हाइट ऐसे लिख लेंगे, एच ऐसे ही लिख लेंगे। एच फाइंड करना है, चलो अब जल्दी से स्टार्ट कर हाँ दो। एच फाइंड एच। करना है, बारी 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 चीजों को शिफ्ट करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा? 49 49। 49 हो जाएगा, तो दिस विल बी 161। और ये प्लस का 49 है, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। दिस इज 49। ठीक है, और फिर मैं ये करता हूँ, इसको प्लस रिड्यूस 4 कर लेता हूँ। 2 1 ज़ा 2, और 2 टाइम्स 2 इज, 0.5 इसको इस तरह कर लेता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4, और 2 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा? 14। 14 14 और फिर ये हो जाएगा 14h। मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, चलो अब ये 49 को शिफ्ट कर दो उधर, ये प्लस का है 49, वहां जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस जल्दी से फाइंड करो कितना आ रहा है, 161 माइनस 49। 161 माइनस करो 49 112। यस 112। ठीक है, 112 आ गया, और 112 इज इक्वल टू 14 है। मुझे एच की वैल्यू चाहिए, 14 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड डिवाइड हो जाएगा। तो एच की वैल्यू जल्दी से बता दो। एच इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 14। डिवाइड बाय 14 इज 8। हाइट निकल गई, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1/3 हाँ 1 अपॉन 1/3 3 मल्टीप्लाई बाय बी बेस एरिया। बेस का बेस एरिया ही मल्टीप्लाई एरिया। वॉल्यूम बेस है। एरिया। लेकिन ये जो हाइट है, ये हाइट स्लांट हाइट नहीं होती, ये ट्रू हाइट होती है, वर्टिकल हाइट। हमेशा वॉल्यूम में ये जो हाइट यूज करते हैं वो हमारे एच पास ट्रू हाइट होती है, तो हमें ये पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास एग्जैक्टली। ये स्लांट हाइट आई है, अभी हमारे पास ये वाली स्लांट हाइट आई है जो कि 8 है। ठीक 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 है, हमें ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, ये जो टॉप से बॉटम है ना, ये हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ निकाल के जल्दी से। इसमें मुझे जो है वो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड करनी सर है लेकिन मुझे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है कहाँ पे वहाँ पे? ये रहा अंदर बना हुआ है, लास्ट क्लास में याद है हमने ये बनाया था अंदर ऐसे। ये राइट एंगल ट्राइंगल अंदर बन गया है। ठीक है, स्लांट हाइट इसकी यस 8 सर। है, और स्लांट हाइट इसकी 8 है, और फिर चूंकि ये बिल्कुल सेंटर पे है, तो ये 7 का हाफ कितना हो जाएगा? ये 7 है टोटल, और ये 7 का हाफ है, तो 7 का हाफ कितना होता है? 7 डिवाइड बाई 3.5। 2 कितना होगा? 3.5। चलो जल्दी से इसकी हाइट निकाल लो, हाइट कितनी आ रही है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। दिस इज 90। सर 90 कैसे? नहीं, ये 90 90। राइट एंगल ट्रायंगल ठीक की वो ठीक होती है हाँ, ना। समझ गया। चलो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो ये एच हो गई। और जो ग्राउंड पे साइड होती है वो उसको मैं बेस कहता हूँ। और ये जो परपेंडिकुलर है, ये बेसिकली द हाइट ऑफ द ट्राइंगल है, तो इसको एच लिख देता हूँ। स्मॉल एच लिख रहा हूँ, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये स्मॉल एच है। ठीक ठीक सर। सर ये क्या बनाया आपने? एच माइनस 0 बी बी। बी। ओके ओके। या हाइपोटेन्यूज कितनी है? 8 माइनस 3.5 माइनस 3.5 का स्क्वायर स्क्वायर। मीटर आ गया। अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ट्रू हाइट आ गई है। दिस इज द ट्रू वर्टिकल हाइट। हमेशा वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो हाइट होती है ना, वो ये ट्रू वर्टिकल हाइट होती है, और जो टोटल सरफेस एरिया में हाइट होती है वो स्लांट हाइट होती है। ठीक है, इसको जहन में रखना। वॉल्यूम के फॉर्मूले में जब भी आप हाइट यूज करते हो, ट्रू हाइट यूज करते हो, और स्लांट हाइट जो है वो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में यूज होती है। अब मैं इधर ही कर देता हूँ, यही लिख देता हूँ, जगह है थोड़ी सी हमारे पास। जल्दी से वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू
1/3 1/3 और बेस एरिया कितना है हमारे पास? अभी हमने निकाला था ना बेस एरिया, कहाँ गया? 49। हाँ 49, यस सर 49। सर स्लैंट हाइट लिखेंगे ट्रू हाइट लिखेंगे? ट्रू हाइट, ट्रू हाइट, कभी भी स्लैंट हाइट नहीं लिखना, गलत आएगा आंसर। सर मल्टीप्लाई और करेंगे अब इन्हें। जल्दी से उसको मल्टीप्लाई कर लो तीनों को। क्या था सर? 49 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 7.19 352.31 और डिवाइड बाय 3 भी करो। डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 117.43। देखो ये जो है ना एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों जिसमें एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था, उसने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया था। ये फॉर्मूला इस तरह है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये उसने प्रूफ किया था, ठीक है। ये उसने प्रूफ किया था लेके डिफरेंट वैल्यूज, उसने देखा था कि जब भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने भी ये फॉर्मूला यूज किया था राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें गिवन हो, उसकी दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड तुमसे फाइंड आउट करनी हो, तो तुम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो। हाइपोटेन्यूज जो है ना वो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ना, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो साइड हमारी बेस पे होती है ना, इसको हम बेस कहते हैं। और जो साइड हमारी वर्टिकल होती है बिल्कुल स्ट्रेट, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और फिर हम जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जैसे हमने यहाँ अप्लाई किया है। अब मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने बेस को शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, ये पॉजिटिव की बेस वहां जाके नेगेटिव हो गई, तो फॉर्मूला बन गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर यूज किया और मैंने अपने परपेंडिकुलर की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरह के हमने काफी क्वेश्चंस इसमें पाइथागोरस थ्योरम के टॉपिक में किए थे।